है गाइस, क्या आप देखना चाहते हो कि मैं आज पहले दिन ट्रेडिंग करके मैंने कितना पैसा लूज किया। ये देखो, मैंने आज पैसा लूज किया 913 रुपया। ये पैसा छोटा मोटा अमाउंट नहीं, अगर परसेंटेज में मिलाएगा तो बहुत। मैंने एक ही ट्रेड लिया और एक ही ट्रेड में एक ही लॉट में इतना पैसा लूज किया मैंने। इसका पीछे का वजह किया, मैंने किस किस चीज़ को ऊपर में ट्रेड लिया और मैं किस किस के ऊपर मैं गलत हो गया, आज का वीडियो में बताऊंगा। मैंने एक ही ट्रेड लिया था, वो था बैंक निफ्टी का 50,600 का स्ट्राइक प्राइस का पुट लिया था। मैंने मार्केट में 9 तारीख को जब हिंडलबर्ग का रिपोर्ट आया, मैंने प्रेडिक्ट किया कि इस बार ज़्यादा बाजार नहीं गिरेगा, बाजार नीचे आएगा लेकिन फिर भी रिवर्स लेकर ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट क्या गैप डाउन तो खुला लेकिन और भी नीचे आया, कुछ टाइम तक कॉन्सुलेट होकर रहा, फिर एक रैली बनाई। जब रैली बनाया लगभग 500-600 पॉइंट ऊपर जाम मार दिए। इस तरह का मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था, लेकिन इस तरह से हो गया। मैंने जो लाइन ड्रॉ किया था और मैंने जो मार्केट जब 50,200 के ऊपर एक रैली पकड़ा तो मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा, 50,500 300 पॉइंट का जाम आएगा। 50,300 पॉइंट जाने के बाद फिर 100 पॉइंट नीचे आएगा या 150 पॉइंट नीचे आएगा, उसके बाद फिर एक रैली पकड़ेगा। रैली पकड़े से ज़्यादा जाएगा तो 500-600, इसका ऊपर नहीं जा सकता था। कितना तक? इतना तक ही जा सकता है। जैसे कि मेरा मैं कलर कर देता हूँ, रेड कलर, जो देखने में आसानी होएगा। इससे ऊपर और नहीं जा सकता था, बट मैंने जो प्रेडिक्ट किया वो गलत हो गया। मैंने इसमें 50,500 का मैंने पुट लिया कि इधर से बाजार नीचे आएगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। बाजार ऊपर चला गया और भी 2 स्ट्राइक प्राइस। मैंने उसके बाद ही मैंने और एवरेज करने का कोशिश किया, ज़्यादा से ज़्यादा कितना तक जाएगा, 50,700 तक जाएगा। मैंने उसको भी खरीदने का कोशिश किया, लेकिन बाजार का मोमेंट में मुझे कुछ अलग लगा तो मैंने उसको इग्नोर किया और मार्केट में पूरा जितना भी मैंने ऑर्डर था वो पूरा कैंसिल कर दिया। जितना भी था वो पूरा कैंसिल करने के बाद हमारा जो लॉस हुआ वो था 913 रुपये, करीब 1,000 के आसपास वो पहुँच ही जाएगा, ब्रोकरेज और टैक्स मिलाकर। मैंने जो लाइन ड्रॉ किया था और डॉट टू डॉट ही है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, वो सही था, लेकिन वो प्रेडिक्शन गलत था। मैंने इसमें सोच कर बैठ गया था कि बाजार इससे ऊपर जा ही नहीं सकता। सपोज़ किया मैं 50,500 था, मैंने 100 पॉइंट का रिस्क ले लिया। 100 पॉइंट का मतलब करीब 60 रुपया, क्योंकि डेल्टा देखने जाएगा तो 0.59 के आसपास ही इस तरह का डेल्टा था। अगर देखा जाए तो मैंने जितना पैसा लगाया था उससे कितना परसेंटेज में देखना चाहते तो बहुत परसेंटेज में आ जाता है, कोई इतना परसेंट में लूज नहीं करता। मेरा पहला गलती था, मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाकर और इतना वेट नहीं करना चाहिए था कि बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मैं ये सोच कर ही बैठ गया था। जैसे कि देख पा रहे हो 50,600 में कितना प्राइस मिल गया था, मैं 350 के प्राइस मिल गया था। ये 350 के मैं 1 किलो लिया था, कितना देखो 15। मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूँ। 350 इंटू 15, 50,000, सॉरी 5,250। मैंने कितना लॉस किया था, 913 डिवाइड 5,250 इंटू 100। मैंने करीब 17% पैसा लूज किया। लगभग अगर बात बोला जाए तो 913 नहीं, 1,000 तो पहुंच ही जाएगा। तो मुझे इसमें एक सीख मिला, मुझे हर टाइम के लिए स्टॉप लॉस लगा कर चलना चाहिए था। तो मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। जब मेरा लेवल में गया मैंने वेट नहीं किया, मैंने उसको तुरंत पुट में बाय कर लिया। और तीसरा, मुझे ये सोचकर नहीं बैठना था कि और बाज़ार कितना ऊपर जाएगा और बाज़ार कितना ऊपर जाएगा। ये मेरे 3 मेजर मिस्टेक था। मैंने ये प्रेडिक्ट किया था, हिंडलबर्ग का रिपोर्ट जब 9 अगस्त को आया था, मैं इंडिया में आ रहा हूँ कमिंग सून। लेकिन मैंने सोचा और मेरे गुरुदेव ने भी बताया और मेरा एक दोस्त था, मैंने सबको मिलकर एक प्रेडिक्ट किया कि बाज़ार में एक डर पैदा कर रहा है, बाज़ार नीचे आएगा लेकिन फिर बाज़ार ऊपर लेके जाएगा। जब ऊपर लेके जाएगा, जितना भी इंट्राडे इन्वेस्टर है सभी को एसएल काट कर ऊपर लेके जाएगा, लेकिन ऐसा ही हुआ।
देखो, मैं सभी ऑडियंस के पास से मैं जानना चाहता हूँ, जो हिंडलबर्ग रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है अदानी ग्रुप का या सेबी का चेयरमैन माधुरी बुच के ऊपर, ये बात कितना % सही है, आप बता सकते हो? मैं जो प्रिडिक्शन किया हूँ, जो जो बताया जाता है सिंगापुर के तरफ से मार्केट में पैसा लगाया गया है, ये जो बता रहे हैं वो मेरे ख्याल से वो सही है। क्योंकि मैं कहानी बताता हूँ, कभी आपने नाव में चढ़ के कोई बड़ी नदी पार किया? जब नदी पार करते हुआ बीच में अगर फंस जाओगे, अगर या नाव में एक छोटा सा होल हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? उसको होल बंद करने का कोशिश करोगे। ये हर कोई करेगा, या मैं भी करना चाहूँगी, आप भी करना चाहोगे। इस तरह का मार्केट में जब इस तरह का मोमेंट बन रहा है, बाजार उसका शेयर नीचे आ रहा है, तो उसका कंपनी के ऊपर बहुत सारा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने बैकडोर से पैसा लगाने का ज़रूर कोशिश किया, लेकिन ये अदानी ग्रुप एक्सेप्ट नहीं किया। तो मेरे ख्याल से ये पैसा लगा, जितना भी लगा है, लेकिन लगाया तो वो अपने कंपनी को बचाने के लिए पैसा लगाया है। इस तरह का वो अदानी बोल कर नहीं, अगर कोई भी रहेगा ना इस तरह का करता है। आप बोलना चाहते हो कि हिंडलबर्ग जो आरोप लगाए वो अदानी ग्रुप के ऊपर, वो 100% सही है या 100% सही नहीं? कुछ हद तक सही है, ऐसा भी नहीं हो सकता है किसी का भी इन्वेस्टिगेशन के 100% ही फ्रॉड हो। कुछ तो सही है, ज़्यादा जो जितना भी था उन्होंने वो सुधर गया है और कोर्ट में पूरा डॉक्यूमेंट वो पब्लिश कर दिया है। लेकिन पिछले कुछ डाटा अगर आप चेक करोगे, जितना भी हिंडलबर्ग ने किसी भी कंपनी के ऊपर आरोप लगाया है, वो 1-2 साल 3 साल में फिर उसका जो ब्रेक है उसको क्रॉस करके ऊपर चला गया है। बट उन्होंने आरोप लगाया है, इस तरह का आरोप लगाने के पीछे कि वो शॉर्ट सेलिंग करता है और पैसा कमाता है। बट हर टाइम इस तरह का रिटेल कि हटने उसी का बात सही हो जाएगा। इसलिए इस बार रिटेल ने सही फैसला लिया है। देखा जाए तो अगले इधर इसमें बात नहीं थम जाएगा, इसके बाद भी ट्वीट करता रहेगा हिंडलबर्ग, लेकिन मार्केट में कुछ हद तक थोड़ा सा इफेक्ट रहेगा, कंसोलिडेट रहेगा, मार्केट डरा हुआ रहेगा, बट फिर ऊपर बूम। तो मेरा प्रिडिक्शन और मैं क्या क्या गलती किया हूँ, इस तरह का आप भी क्या गलती करते हो इंटरडे में, तो ज़रूर मुझे कमेंट बताना। मैं पहली बार इस चैनल में आया हूँ और मैं ये चैनल नया खोला हूँ, तो मुझे सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और दूसरे दोस्त को भी जाना दो। थैंक यू।